वो अधर्म का विचार भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए भागवत ने बरसों पहले कहा है कि जो भगवान में प्रीति बढ़ाता है वह धर्म है। और व्यास प्रभु लिखते हैं कि धर्म का पालन करने से यदि भगवान में प्रीति नहीं बढ़ती है तो धर्म केवल श्रम है। सुत पुराणी कहते हैं कि शौनक, जब भगवान कृष्ण चले गए तब ये धर्म इस भागवत में आकर रहा है। भागवत की कथा सुनने से भगवान में प्रीति बढ़ती है। भागवत की कथा सुनने से इंसान को ईश्वर में प्रेम बढ़ता है और वो अधर्म की ओर से मुंह मोड़ लेता है। और जो आपने कहा कि भगवान के चरित्रों की कथा सुनाओ, तो वो सब चरित्रों की कथा भी भागवत में लिखी है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशाम येष पुराणार्को दुनोदितः। भगवान कृष्ण के जाने के बाद आजकल भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है। जिसकी दृष्टि अज्ञान से बंद हो गई है, वो दृष्टि को खोलने के लिए ये भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। है शौनक, ये भागवत पुराण की रचना व्यास प्रभु ने करी है। तब शौनक पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृतेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। शौनक जी पूछते हैं, एक सुत पुराणी जी, ये भागवत की रचना किस युग में हुई, किस स्थान में हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, किसने इसकी रचना की, वो कथा हमको सुनाइए। और सुखदेव जी और परीक्षित का जो मिलन हुआ था वो कैसे हुआ, वो कथा हमको सुनाइए। और परीक्षित राजा था, फिर भी राज्य का परित्याग करके अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर कथा सुनने के लिए बैठ गया। क्यों, वो भी कथा हमको सुनाइए। तब व्यास प्रभु की लिखी हुई कथा सुत पुराणी सुनाते हैं कि द्वापर युग में पराशर से भगवान व्यास का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान व्यास ने एक वेद के 4 विभाग किए, महाभारत इतिहास की रचना की। एक दिन व्यास प्रभु सरस्वती नदी में स्नान करके अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उदास थे। व्यास प्रभु को चिंता सता रही थी। मैंने लोगों के कल्याण के लिए बहुत शास्त्र बनाए, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। और तब नारद जी आते हैं। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? व्यास प्रभु ने सब बात बताई। और तब नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने धर्म का और अर्थ का, काम का विस्तार से वर्णन किया, किंतु आज दिन तक भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आपको उदासीनता है। अब आप एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें भगवान की महिमा गाई जाए, जिसमें भगवान का चरित्रों का गान किया जाए, ऐसा एक शास्त्र बनाइए। नारद जी कहते हैं कि प्रभु चरित्र श्रवण से ही, भगवान की महिमा का श्रवण करने से ही मनुष्य को शांति मिलती है। नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ कोई ब्राह्मणों के वहां दासी थी। चातुर्मास में मुनियों चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मणों के घर आए। मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। मैं आज्ञानुसार सेवा करता था। छोटा सा नन्हा सा बालक था, बोलता था कम और जितेंद्रिय था।
खेलकूद से दूर रहता था, चंचल भी नहीं था। अतः उन मुनियों की मुझ पर अत्यंत कृपा हुई। गुणवान बालक होता है न, उसको देखकर साधु संतों को भी कृपा होती है। नारद जी कहते हैं, व्यास प्रभु मुझ पर मुनियों की कृपा हुई। मैं उनकी अनुमति लेकर बर्तनों में लगा हुआ जूठन खाया करता था। साधु की प्रसादी खाने से, साधु का प्रसाद खाने से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मेरे सब पाप धुल गए। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और बाद में ये मुनियों मुझे भगवान की कथा सुनाते थे। कथा सुनते सुनते मेरी भगवान में अभिरुचि हो गई। और जब चातुर्मास पूर्ण हुआ तब महात्मा लोग सब चले गए। व्यास प्रभु पूछते हैं कि नारद जी बाद में आपने क्या किया? नारद जी कहते हैं कि मैं मेरी मां को इकलौता लड़का था। मेरी मां को मैं ही सहारा था और मुझे सहारा में केवल मेरी मां थी। अब मैं छोड़कर चला जाऊं, प्रभु में प्रीति तो बढ़ गई थी, संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर भी यदि मां को छोड़कर चला जाऊं तो मां दुखी होगी। एक दिन मेरी मां गाय दोहने के लिए जाती है और बीच में सांप ने डस लिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। जो मुझे एक ही मेरी मां थी विघ्न रूप, अब आज वो चली गई। बाद में मैं भी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और घोर गहन जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्रेम से नेत्रों में आंसुओं छलकने लगे। एक दिन मेरे अंतःकरण में भगवान ने दर्शन दे दिया। जैसे कि बिजली आती है और जाती है, इतना समय परमात्मा ने दर्शन की झांकी कराकर भगवान चले गए। फिर मैंने देखने की बहुत कोशिश की, प्रयत्न किया, किंतु मैं भगवान को नहीं देख पाया। आंख खोल दी, बाहर देखा तो भी भगवान नहीं दिखाई पड़े। तब आकाशवाणी हुई और कहा कि बेटा अभी तो तुम बहुत नन्हा सा हो, अभी तुम्हारा अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं हुआ है, अधकचरे योगी हो। ये तो साधु महात्माओं की सेवा करने से तुम्हें मेरी झांकी हुई है। अब मेरा पूरा दर्शन करना है तो भगवान का भजन करो। नारद जी कहते हैं कि बाद में मैं परमात्मा का भजन करने लगा और जब समय आया मेरा ये पांच भौतिक शरीर गिर पड़ा और दूसरा जन्म में मैं नारद जी हुआ और आज मैं तीनों लोक में घूमता हूं और केवल परमात्मा का ही भजन करता हूं। एक मुनियों के सत्संग से, परमात्मा की कथाएं सुनने से मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ। फिर भजन करने से आज दासी पुत्र में से मैं नारद बना। आप देखिए, इसलिए नारद जी कहते हैं व्यास प्रभु भगवान के चरित्रों का, भगवान की महिमा का आप वर्णन कीजिए। नारद जी देवर्षि कहलाते हैं। हमारे भारत में 5 स्टेप आते हैं: ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि। ये उत्तरोत्तर अधिक अधिक होती है, ऊंची पदवी होती है। ऋषि से बेहतर होते हैं महर्षि, ऋषि महर्षि। महर्षि से आगे होते हैं राजर्षि। राज में रहते हुए भी जो जगत से एकदम निरासक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं, जैसे जनक महाराज थे, उसको बोलते हैं राजर्षि। राजर्षि से आगे है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि से आगे है देवर्षि। आज नारद जी की जो पदवी है देवर्षि नारद। एक दासी का पुत्र भी देवर्षि बन सकता है सत्संग से, परमात्मा के चरित्र के श्रवण से और परमात्मा का भजन करने से। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हरि चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राचरे, तेरी अच्छी बनेगी। भगवान तक पहुंचना है ने, तो कोई संत के साथ प्रीति तो करनी पड़ेगी। लोगों को बहुत प्रकार की एलर्जी होती है। किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, तो डस्ट जब उठती है तो बस जुकाम हो जाता है, कुछ हो जाता है, डस्ट की एलर्जी रहती है। किसी को धूप की एलर्जी रहती है, किसी को ठंडा खाने से एलर्जी हो जाती है, और कोई कोई लोग ऐसे भी इस जगत में है कि जिसको साधुओं की भी एलर्जी होती है। संत के पास जा ही नहीं सकते, और कोई एक दो बुरे मिल जाते हैं तो फिर मुंह मोड़ लेता है कि सब ऐसे ही है। सब ऐसे नहीं होते हैं। आपको बुखार आ गया, डॉक्टर के पास गए, कोई डॉक्टर ने आपको ठीक तरह से दवाइयां न दी। आजकल डॉक्टर भी बहुत चीटिंग करते हैं। कंपनियों वाले के साथ उनका मिलन रहता है। जो कंपनी वाला ज्यादा कमीशन देता है, उस कंपनी की ही दवाई ही लिख देते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि कोई कोई जो मरीज होते हैं ने, वो ऐसा बोलते हैं कि केवल कागज में 2 बात लिख दी और हमारे पास से 100 रुपया डॉक्टर ने ले लिया, 150 रुपया ले लिया। केवल इतना लिखने में, पेन में लिखने में और कागज में खर्च कितना होता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि केवल लिखने का खर्च मत देखो। उन्होंने डॉक्टर तक जो पढ़ाई की, उसमें उन्होंने 20-25 लाख रुपये गंवाए हैं, तब वो डॉक्टर बना है। लिखने का पैसा नहीं है, क्या लिखने का उसका पैसा है। कागज और पेन का पैसा नहीं है। उस कागज में दवाई बीमारी के लिए कौन सी लिखनी, उनका पैसा है। किंतु डॉक्टर पैसा ले सकते जितनी उसकी फी होती है। चीटिंग नहीं करना चाहे। जो कंपनी वाला ज्यादा कमीशन देता है, उस कंपनी की दवाई लिख देता है। वो दवाई काम की है या नहीं है, जरूरत वाली है या नहीं है। 1 दिन की दवाई की जरूरत है तो 4 दिन की लिख देंगे। ऐसे जो डॉक्टर होते मिल जाए, कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए चीटिंग करने वाला, तो क्या आप बुखार आया है तो ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कोई भी बीमारी हमको जो हो गई है, उसको मिटाने के लिए कोई एक डॉक्टर अच्छा न मिला तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा यदि अच्छा न मिला तो तीसरे के पास जाना पड़ेगा। किंतु जब तक हमारी बीमारी नहीं मिटती है, तब तक डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। वैसे ही हम सबको जन्म मृत्यु की बीमारी लगी है। जन्म मरण की जो बीमारी है, संसार की जो बीमारी है हम सबको, उसको मिटाने के लिए कोई संत रूपी डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। कोई एक अच्छा न मिले तो दूसरा ढूंढो, दूसरा अच्छा न मिले तो तीसरा ढूंढो। जब तक बीमारी नहीं मिटती है,
तब तक डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। और इसीलिए आज नारद जी एक दासी के पुत्र थे, किंतु संत के समागम से आज वो नारद जी देवर्षि बन गए। और इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अरे मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, साधु के समागम के बिना हरि कथा नहीं होती है। हरि कथा सुने बिना हमारा मोह नहीं दूर होता है, मोह गए बिना राम पद में प्रीति नहीं होती है, राम में दृढ़ अनुराग नहीं होता है। तो यदि परमात्मा से हमको जुड़ना है, परमात्मा में प्रीति करनी है, तो सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। नारद जी ने सबसे पहले सत्संग किया है और फिर भगवान के चरित्र सुनने पड़ेंगे। कहत सुनत हरि चरित्र ही कोई, ताकु भव भटकन नव होई। हरि चरित्र रस के नहीं पारा, निगमागम सब करत पुकारा। भगवान के चरित्र के कोई पार नहीं है, इसलिए भगवान के चरित्र सुनने चाहिए। आज नारद जी देवर्षि बने और व्यास प्रभु से कहा कि प्रभु आप भी कोई ऐसा शास्त्र बनाइए जिसमें भगवान के चरित्र लिखे हो और जिसमें भगवान की महिमा गाई गई हो। नारद जी की प्रेरणा से व्यास प्रभु ने सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्राश नाम के आश्रम में इस भागवत की रचना की। सुत पुराणी कहते हैं कि शौनक, व्यास प्रभु ने भागवत की रचना कर सुखदेव जी महाराज को भागवत सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को ये भागवत सुनाया। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को भागवत सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहां मौजूद था और मैंने वह भागवत सुना है, इसलिए मैं अब आपको वह भागवत सुनाता हूं। और जो आपने कहा कि परीक्षित और सुखदेव का मिलन कहाँ हुआ, तो अब मैं परीक्षित के जन्म की कथा सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने एक दिन जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों सोए हुए थे, उन पुत्रों की कत्ल कर दी, पुत्रों को मार दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया रण मैदान में। दुर्योधन को भी यह बात अच्छी नहीं लगी, सोए हुए पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। फिर जब सुबह हुई, द्रौपदी जागी, देखा तो 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। अर्जुन आया, द्रौपदी को रोती हुई देखकर अर्जुन आया और अर्जुन ने तब प्रतिज्ञा कर दी कि मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे पास लाऊंगा और सिर पर आप पैर रखकर स्नान करेगी। अर्जुन ने अपना रथ तैयार कर लिया। कृष्ण भगवान रथ चलाने के लिए बैठ गए और जब अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरे पीछे पड़ा है, तब अश्वत्थामा भागने लगा। आगे अश्वत्थामा, पीछे अर्जुन का रथ जा रहा है। जब अश्वत्थामा को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अर्जुन मुझे मार देगा, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र अंत में प्रयोग किया जाता है, जब कोई बचने का चारा नहीं रहता है, उपाय नहीं रहता है,
तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। धधकता हुआ, जलाता हुआ वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये क्या है? कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, आपको मार देगा। तो मैं अब क्या करूं? कृष्ण ने कहा कि आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और दोनों ब्रह्मास्त्र को आप वापस लौटा लो। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, किंतु वापस लेने का नहीं आता है। आप दोनों को वापस ले लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। एक कथा हम सबको अच्छी तरह से समझाती है कि केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही नहीं, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का भी सीखना आता है समझ में। सास होती है तो अपनी पुत्र वधू को कभी डांट देती है सुबह में, तो वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कहा जाता है। जब सुबह में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो दोपहर में जब भोजन का समय होता है और जब अपनी पुत्र वधू कपड़े धो रही है तो बोलना कि बेटा अब आप कपड़े को रख दो, पहले आप भोजन पालो, गरम गरम भोजन पालो, कपड़े तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप शांति से पहले भोजन पालो, गरम गरम भोजन है पालो। और जब बहू भोजन करने के लिए बैठती है तो भाव से एक दो रोटी और परोसना, जिससे जो ब्रह्मास्त्र सुबह में छोड़ा था ना वो वापस आ जाए। किंतु किसी किसी को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही आता है, वापस मोड़ने का नहीं आता है। यदि कभी पिता ने पुत्र को डांट लिया और पता चला कि मैंने गलत ही डांट दिया है, उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी ही केवल असमझ थी, तो शाम को या दोपहर में पुत्र से बोल देना चाहिए कि बेटा जो सुबह में मैंने डांटा था वो मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ कर देना। ये ब्रह्मास्त्र वापस लिया। जब आप केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही रहेंगे कुटुंब में, परिवार में, तो कभी भी शांति नहीं होगी। जिस परिवार में ब्रह्मास्त्र वापस लेने की भी कला है वही परिवार शांति से जी सकेगा। इसलिए अश्वत्थामा जैसा मत बनो, अर्जुन जैसा बनो। ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़े तो छोड़ो भी, किंतु समय आए तब वापस भी ले लेना चाहिए। अर्जुन ने आज दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए। और आजकल ये कथा बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सबको गुस्सा बहुत आता है। क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी सी बात में लोग चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, बच्चों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, सब में, और वो हमको अशांत कर देते हैं। इसीलिए आदमी को ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद वापस भी ले लेना। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, झपट कर अश्वत्थामा को रस्सी से पशु की तरह बांध दिया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन इसको मार डालो। अर्जुन कहता कि नहीं मारूंगा, ये मेरे गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। कृष्ण कहते कि तुमने प्रतिज्ञा की है इसके सिर काटने की, अब मार डालो, नहीं अन्यथा आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा। कृष्ण भी परीक्षा करते हैं कि अर्जुन क्या करता है। अर्जुन ने कहा नहीं मारूंगा। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के पास लाए, और जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा है, तब द्रौपदी बोली मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये तो आपके गुरु के पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यताम एष। द्रौपदी ने छोड़ देने की बात कही। युधिष्ठिर ने भी उसमें हाँ मिलाई कि बात सही है, छोड़ देना चाहिए। किंतु एक तरफ भीम बैठा हुआ था, भीम खड़ा हो गया, इस नराधम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे सोए हुए 5 बच्चों की हत्या की है, यदि आप नहीं मारेंगे तो मैं मार डालूंगा। भीम कहता है मार दीजिए, और द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को
कि अब क्या करेंगे, ऐसा करो कि उसके माथे पर जो मणि है उसको निकालकर उसको छोड़ दो। और तब कृष्ण के कहने से अर्जुन ने जो मणि थी अश्वत्थामा के सिर में वो निकालकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने बीच का रास्ता बताया कि कोई ब्राह्मण को ऐसे ही तिरस्कृत करके छोड़ देना और इसके जो मस्तक पर रही हुई मणि को निकाल लेना और छोड़ देना, वो उसकी मृत्यु के समान होती है। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा भी रह गई और उसका वध भी हो गया, इसको छोड़ दो। कृष्ण बीच का रास्ता कहीं से निकाल देते हैं। आज तक कृष्ण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं हुआ है। और अब जब कभी भी हम कहते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, तो हम इसलिए कहते हैं कि इस भूमि पर कृष्ण का अवतार हुआ है, इसलिए मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। कोई कोई पूछते हैं, कभी अमेरिका जाके आ जाते हैं, कभी यूरोप कंट्री में जाके आ जाते हैं, तो वहां की बिल्डिंग बड़ी बड़ी देखते हैं, रास्ते भी बहुत साफ देखते हैं और जो सब कुछ स्वच्छता देखते हैं, तो कहते हैं कि हमारे भारत में तो गंदगी इतनी है, हमारे भारत में अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार कितना है, करप्शन जहां देखो घूसखोर ही बढ़ते जा रहे हैं आजकल, तो ये भारत महान कैसे? तो मैं तब कहता हूं कि इस भूमि पर भगवान कृष्ण जैसे हर स्थिति में जो आनंद में रहता है, वो चाहे वृंदावन में बांसुरी बजाता है तो भी आनंद से बजाता है, और यदि वो महाभारत के युद्ध में युद्ध का शंख बजाता है तो भी इतने ही आनंद से बजाता है। यदि कुछ पास में है या नहीं है, युद्ध में जीतता है या युद्ध में भागता है, किंतु कृष्ण सदैव आनंद में होते हैं। ऑलवेज स्माइलिंग फेस। कृष्ण के मुंह पर कभी भी आप उदासीनता नहीं देख पाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व इस भारत देश को मिला, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। जब कभी कोई कोई पात्र ऐसा आएगा तो मैं बोलूंगा, हम इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान है। कृष्ण ने उपाय बताया, अर्जुन ने किया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। किंतु ये अश्वत्थामा तो क्रूर आदमी था, अब भी वो सुधरा नहीं था। बाहर जाकर सोचा कि पांडव के वंश में एक ही बालक अब बचा है। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, उसके उदर में एक बालक था, वही पांडव वंश का विस्तार कर सकता। एक ही बालक बचा था परिवार में। अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि इस बालक को मैं मार दूं तो पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा। और तब अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ का निशान लेकर। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण का प्रयोग किया।